Good morning, students. This is Sri Ramanand Academy. Today we are going to start the lecture of 12th Commerce, subject Organization of Commerce का चैप्टर नंबर 1 हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला आपको मालूम होना चाहिए कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी स्मॉल कंपनी हो, कोई भी मीडियम कंपनी हो या कोई भी लार्ज कंपनी हो, उस कंपनी को मैनेज करने के लिए अलग अलग कंपनी के रूल्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के रेगुलेशन होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं बिजनेस को रन करते समय, बिजनेस को स्टार्ट करते समय, बिजनेस को प्रॉफिट लाते समय या बिजनेस को एक्सपांड करते समय। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल बनाए हैं मैनेजमेंट के। आज मार्केट में चाहे स्मॉल कंपनी हो या मीडियम कंपनी हो या लार्ज कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर कंपनी यह 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वह फॉलो करता है। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेचर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द फीचर्स, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यह तीनों क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो बच्चों सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द क्वेश्चन नंबर 1, नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द मीनिंग। While achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different system and technique. जब कभी भी कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जब वह मार्केट में किसी भी गोल को रखता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को रखता है, तो वह अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग मेथड हो गया, अलग अलग सिस्टम हो गया, अलग अलग टेक्निक हो गया, वह उसे फॉलो करता है। सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में हर कंपनी उसे एक्सेप्ट करता है। हेंस दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स। मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए। इट प्रोवाइड मतलब होता है बच्चों देना। इट प्रोवाइड गाइडेंस, गाइडेंस मतलब होता है गाइड करना, टू द मैनेजर टू कंडक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी ऑन अ स्पेसिफिक बेसिस। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, यह एक प्रकार का गाइडेंस देता है कंपनी के ओनर को, कंपनी के मैनेजर को, कि वो ठीक तरीके से अपने कंपनी के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटी है उसे वो ठीक तरीके से मैनेज करें, और ठीक तरीके से मैनेज करते हुए वह अपने कंपनी के गोल को ठीक तरीके से अचीव करें। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये गाइड करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी के वर्कर, कंपनी के एम्प्लॉय को, कंपनी के मालिक को। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट मतलब होता है मदद करना। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। जब मार्केट में कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इन प्रिंसिपल का ठीक तरीके से फॉलो करेगा, इन प्रिंसिपल को ठीक तरीके से अप्लाई करेगा, तो उससे क्या होता है, कम रिसोर्सेस में अच्छे तरीके से वो अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है और अच्छे तरीके से अपने कंपनी का प्रॉफिट वो इंक्रीज करता है। दिस प्रिंसिपल ऑल्सो फोकस ऑन बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनी, अगर ऑर्गेनाइजेशन इन प्रिंसिपल्स को, इन रूल्स और रेगुलेशन को अगर वो ठीक तरीके से फॉलो करेगा, तो उससे क्या होता है, कंपनी के जो ओनर हो गए, कंपनी के जो मैनेजर हो गए, कंपनी के जो वर्कर और एम्प्लॉय हो गए, इन सभी के बीच हमें एक अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ चाहे कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गया,
यहाँ पे हमें एक अच्छा रिलेशन, हमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आपको पता होगा कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। तो अगर इन सब प्रिंसिपल को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो उससे क्या होता है, कंपनी के अंदर कंपनी कम रिसोर्सेस में भी अपने एक्टिविटी को ठीक तरीके से परफॉर्म करता है और एक सही समय के अंदर कंपनी अपने गोल को ठीक तरीके से अचीव कर पाता है। नाउ विल स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। व्हाट इज यूनिवर्सल? हर जगह, एवरीवेयर। एप्लीकेशन मतलब होता है उसे अप्लाई करना। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह ये अप्लाई होता है। दैट मीन्स, इसका मतलब दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये बिल्कुल सही लिखा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो या लार्ज हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे इंडियन कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो। कंपनी का चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किया जाता है, इसीलिए उससे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ओके, नाउ विल कम टू द पॉइंट नंबर 2। आई हैव गिवन ऑल द रिटन नोट्स फॉर यू। Sorry, there is some part remaining of first point. Their result may vary and application may be modified, but these are suitable for all kind of organization. ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का कंपनी है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसका हमें अलग तरीके से रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है कि टॉप लेवल पे अप्लाई किया जाएगा, मिडिल लेवल पे अप्लाई नहीं किया जाएगा, या मिडिल लेवल पे अप्लाई करेंगे, लोअर लेवल पे अप्लाई नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा जो होता है वो हमें तीनों जगह पर देखने को मिलता है, चाहे टॉप लेवल हो गया या मिडिल लेवल हो गया या लोअर लेवल हो गया। नाउ विल कम टू द सेकेंड पॉइंट, जनरल गाइडेंस। मतलब बच्चों क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा जो है वो क्या करता है, एक प्रकार का वो गाइड करता है कंपनी के ओनर को, कंपनी के मैनेजर को, कंपनी के वर्कर और एम्प्लॉयज को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन इन टैकलिंग। टैकलिंग मतलब होता है लड़ना, द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो एक प्रकार का गाइड करते हैं कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी के ओनर को, कंपनी के मैनेजर को, कि कंपनी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उन प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व किया जाए। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाले। ये अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या होता है, कंपनी कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं निकालता है, कंपनी के पास डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं और जो सॉल्यूशन उसके लिए सही रहेगा उस सॉल्यूशन को वो अप्लाई करता है अपने कंपनी के प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व करने के लिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाई डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं इसे अप्लाई करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग तरीके से। स्मॉल कंपनी, मीडियम कंपनी, लार्ज कंपनी, जैसा कंपनी रहेगा उस तरीके से उससे अप्लाई किया जाएगा। आप बोलोगे सर नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नेचर फॉर एग्जांपल वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या सर्विस सेक्टर कंपनी है या वो ट्रेडिंग कंपनी है। तो जैसा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जैसा कंपनी रहेगा, उस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करता है कंपनी के ओनर को, कंपनी के वर्कर और एम्प्लॉय को, ताकि कंपनी के अंदर जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है उसे ठीक तरीके से सॉल्व किया जाए। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। आपको बता दूं मैं कि जो हेनरी फ्योल थे वह एक कंपनी के अंदर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो एक इंजीनियर थे, उन्होंने कंपनी के अंदर देखा कि कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को देखा। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने खुद अलग अलग सॉल्यूशन निकाले।
इसलिए यहाँ लिखा गया है प्रिंसिपल आर फॉर्म, ये जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं ये एक प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाया गया है, नॉट थ्योरेटिकल बेसिस। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विथ रिसर्च वर्क, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं या जो रूल्स और रेगुलेशन है वो रिसर्च के जरिए डेवलप किए गए हैं। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब बच्चों होता है, आप लोग लिख के ले लो, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है निरीक्षण करना, एक डीपली स्टडी करना। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। हेनरी फ्योल ने जो भी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं, यह 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हेनरी फ्योल ने एक्सपेरिमेंट किया है अपने कंपनी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रॉब्लम थे उन प्रॉब्लम को उन्होंने लिस्ट बनाया और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग सॉल्यूशन निकाला। इसलिए उसे बोलते हैं प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है एडजस्ट करना, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे ये हमारा पेन है, ये हमारा फ्लेक्सिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, बट रबड़ बच्चों हमारा क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, वी कैन एडजस्ट दैट। फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो बच्चों हमारे क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरीके से हमारा सिचुएशन रहेगा। मैनेजमेंट कैन बी फ्लेक्सिबल while implementing principle to suit the requirement। बच्चों इंप्लीमेंट मतलब होता है फॉलो करना, लागू करना, उसे बोलते हैं इंप्लीमेंट करना। जिस तरीके से कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट रहेगा, जिस तरीके से कंपनी के अंदर प्रॉब्लम रहेगा, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंपनी क्या करेगा? एक एक करके अपने प्रिंसिपल को वो अप्लाई करेगा। द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग। आपको पता होगा बच्चों कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कभी फिक्स नहीं होता है। जो बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा होता है बच्चों, कंटिन्यू मार्केट में क्या होता है? वो चेंज होता है। तो जिस तरीके से मार्केट में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, बदलाव देखने को मिलेंगे, उस तरीके से हमें क्या होगा? अपने प्रिंसिपल को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्ट, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से कंपनी में उसका रिक्वायरमेंट रहेगा। Now we'll come to the next point, behavioral in nature। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बच्चों मैनेजमेंट कभी भी अकेले नहीं होता है। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा कभी अकेले काम नहीं करता है। मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी होता है। किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है। और हर डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग लोग उसके अंदर काम करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बच्चों क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट का एम मतलब क्या होता है? लक्ष्य। अचीविंग मतलब होता है प्राप्त करना। सर्टन मतलब होता है कुछ। गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग। मैनेजमेंट कंपनी क्यों करता है? ताकि कंपनी का जो गोल है उस गोल को कंपनी के वर्कर, एम्प्लॉय और कंपनी के मैनेजर ये मिलजुल के काम करे ताकि उस कंपनी का गोल ठीक तरीके से अचीव किया जाए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस। बच्चों आप लोग लिख के लो इसको, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना। ह्यूमन बींग, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये लोगों से जुड़े होते हैं। दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, डायरेक्ट मतलब होता है डायरेक्शन देना, ये गाइडेंस देते हैं कंपनी के वर्कर, कंपनी के एम्प्लॉय को, कंपनी के मैनेजर को, ताकि कंपनी का जो गोल है उसे सही समय पे अचीव किया जाए। नेक्स्ट बच्चों हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। बच्चों जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है एक प्रकार का ये बेस होता है। ये बेस प्रोवाइड करता है किसके लिए? ताकि सही तरीके से कंपनी के अंदर लिया जाए डिसीजन। दे डिटरमाइन द रीजन, ये देखते कि क्या रीजन है
क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव। सर ये इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव मतलब होता है वन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इनकम विच वी गिव टू द वर्कर एंड एम्प्लॉय फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प टू इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, आउटपुट मतलब होता है उत्पादन ऑफ वर्कर। आपकी कंपनी के अंदर कोई वर्कर और कोई एम्प्लॉय अगर अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस मेंटेन कर रहा है, अगर कोई वर्कर अच्छे तरीके से प्रोडक्शन दे रहा है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उस वर्कर को एक्स्ट्रा इनकम दो। क्योंकि अगर आप उस वर्कर को एक्स्ट्रा इनकम दोगे तो उससे उसे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे तरीके से वो काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि बाकी जो वर्कर और एम्प्लॉय है उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे चल के वो भी अच्छे तरीके से कंपनी के अंदर परफॉर्म करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव गिवन, गुड एडवर्टीजमेंट लीड टू सेल ऑफ द कंपनी। अगर ठीक तरीके से एडवर्टीजमेंट किया जाएगा तो उससे क्या होता है, प्रोपोगेंडा होता है। अगर सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा तो कंपनी के कस्टमर्स बढ़ते हैं, कंपनी का लीड जनरेट होता है और इससे कंपनी का बच्चों सेल्स दिन ब दिन मार्केट में क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब ये करेंगे तो ऐसा होगा, उसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तुमने सही तरीके से वेजेस दिया, तुमने सही तरीके से सैलरी दिया, तुमने सही तरीके से पेमेंट किया, वर्कर और एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तुमने सही तरीके से एडवर्टीजमेंट किया, कंपनी का सेल्स बढ़ जाएगा। तुमने सही तरीके से कंपनी के वर्कर और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया, मोटिवेशन दिया, एजुकेशन दिया, उनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा। उसी को बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ विल कम टू द लास्ट पॉइंट, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हेनरी फ्योल के जितने भी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये हेनरी फ्योल के जितना भी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ प्रिंसिपल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेनरी फ्योल जिस कंपनी में थे उस कंपनी में उन्होंने देखा कि अलग अलग कंपनी प्रॉब्लम फेस करता है, तो उन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने जो मेन प्रॉब्लम थे उसका उन्होंने लिस्टिंग बनाया, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने उसका सॉल्यूशन बनाया। इसीलिए जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं, हर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो रूल्स और रेगुलेशन, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, 14 के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ विल स्टार्ट द लास्ट पॉइंट, ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जितनी भी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं सभी इक्वल इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली टू गेट बेस्ट रिजल्ट। कंपनी क्या करता है, एक एक करके ये 14 प्रिंसिपल को अप्लाई करता है ताकि एक अच्छा रिजल्ट उसे देखने को मिले इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल, ताकि कंपनी का गोल ठीक तरीके से अचीव किया जाए। If any specific principle are focused more and other are not follow with same focus, then it affect the working of organization. कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको तुमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया और कुछ प्रिंसिपल को तुमने इंपॉर्टेंट नहीं दिया, तो आपके कंपनी के प्रोडक्टिविटी में, आपके कंपनी में ज़रा सा भी बिल्कुल इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बच्चों ये क्या है, सोशल साइंस, ये सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, कंपनी के वर्कर और एम्प्लॉय के साथ बच्चों ये जुड़े हुए हैं। ओके, सो ये बच्चों हमारा क्या था, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि क्या क्या फीचर्स और क्या क्या नेचर्स हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।